यही कह रही है कि बच्चा और टीचर दोनों एक्टिव हैं, बोथ। बच्चे को भी एक्टिव रखिए, टीचर को भी एक्टिव रखिए। सोने के लिए स्कूल में नहीं जा रहे हैं आप, ठीक। तो एक शिक्षक को निम्न में से क्या करना चाहिए? डिस्करेज स्टूडेंट्स टू आइडेंटिफाई देयर एरर्स देमसेल्व्स। बच्चों को हतोत्साहित करो कि अपनी गलतियां ना निकालें। क्यों भाई? डिस्करेज नहीं करना है, निकालने दो। अगर बच्चा खुद से सेल्फ असेसमेंट करके देख पा रहा है, सॉरी, कि कमी कहाँ है उसमें, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो गलत हो जाएगा। इग्नोर मिसकॉन्सेप्शंस कैरीड बाय स्टूडेंट्स। कई बार बच्चों के मिसकॉन्सेप्शंस, जिनको हम नाइव कॉन्सेप्शंस कहते हैं या ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस कहते हैं, वैकल्पिक अवधारणाएं कहते हैं, उनको पहचान के उन पर डिस्कशन करा के उनको ठीक करना होता है, उनको इग्नोर नहीं करना होता। अगर मान लो बच्चा ये सोचता है, आप पढ़ा रहे हैं कि वाटर इज कलरलेस और बच्चे ने हरे रंग का पानी देखा है तालाब में, तो वो कहेगा नहीं नहीं ग्रीन कलर का भी होता है पानी। तो अब ये उसका नाइव कॉन्सेप्शन है, अपने एक्सपीरियंस के आधार पर उसने एक नॉन साइंटिफिक थॉट क्रिएट कर लिया है जो डिस्कशन से ठीक होगा। तो ऐसा नहीं कि इसको इग्नोर कर देंगे, ये तो गलत हो जाएगा। स्ट्रेंथन स्टूडेंट्स मिसकॉन्सेप्शंस, नहीं, स्ट्रेंथन नहीं करना, उनको चैलेंज करके ठीक करना है डिस्कशन करा के। स्कैफोल्ड स्टूडेंट्स टू करेक्ट देयर एरर्स देमसेल्व्स। बिल्कुल बच्चों की हेल्प करिए आप कि वो खुद से अपनी गलती को पहचान सकें। कई बार आपने देखा होगा टीचर्स करते थे, अगर आपके अच्छे टीचर्स, एक आध कोई ना कोई कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा कि आपने कुछ किया और आपकी टीचर ने आपको उस क्वेश्चन पे कहा कि देखना एक बार इसको, ठीक है, तो फिर आप देखते हैं उसको और आप पकड़ पाते हैं, हाँ हाँ मैम मिल गया, यहाँ पे गड़बड़ है। तो आप हेल्प करते हैं गलती तक पहुंचने में बच्चे की। तो फोर्थ ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा। एरर्स पार्ट ऑफ लर्निंग है, ये मानना है गलतियां सीखने का हिस्सा हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टली मैच्ड पेयर ऑफ एप्रोप्रिएट एकोमोडेशन स्ट्रेटेजी फॉर इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स विद स्पेसिफिक डिसेबिलिटी। यानी किसी बच्चे को कोई स्पेसिफिक डिसेबिलिटी है, कोई दिव्यांगता है, तो उसको इंक्लूड करने की स्ट्रेटेजी पहचाननी है। डिसकैलकुलिया वाला बच्चा यानी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होगी, तो क्या करें उसको सॉल्व करने के लिए? प्रोहिबिशन ऑफ यूज ऑफ कैलकुलेटर, कैलकुलेटर यूज ही ना करने दें। भाई जिसको कैलकुलेशन में दिक्कत है उसको कैलकुलेटर यूज कर लेने दो, उसकी वो डिसेबिलिटी है, ठीक थोड़ी हो जाएगी कैलकुलेटर ना देने से। डिसलेक्सिया, गिविंग लॉन्ग एसेज टू बी रिटन, ये भी बेवकूफी की बात हो जाएगी कि बच्चे को रीडिंग डिसऑर्डर बोलते हैं इसको, रीडिंग में डिफिकल्टी है, तो वो बी और डी को पहचानने में, वो तारे जमीन याद कर लीजिए, वो जो बच्चा था उसको डिसलेक्सिया, वो डिसलेक्सिक बच्चा था बेसिकली। तो ऐसा नहीं है, जिस बच्चे को पढ़ने में दिक्कत है उसको लंबे लंबे ऐसे नहीं पढ़वाए जाते, बाकी तरीके से सिखाइए आप उसको। फिर आता है विजुअल इंपेयरमेंट, यानी देखने में यदि समस्या है तो प्रोवाइडिंग रीडिंग टेक्स्ट टू सॉफ्टवेयर। ये बात सही है कि अगर देखने में समस्या है बच्चे को, तो आप आजकल तो इस तरह के सॉफ्टवेयर हैं कि वो बोल के बता देंगे कि लिखा क्या है स्क्रीन पे, तो उस बच्चे के लिए ठीक है, वो सुन तो सकता ही है ना, देखने में समस्या है तो ये सही है। ऑटिज्म में आप विजुअल ओवरलोड दे देंगे बच्चे को, उससे कोई फायदा नहीं है, ऑटिस्टिक बच्चे को भी दिक्कत होती है बहुत देर तक सेम चीज पे फोकस करने में। तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। और आगे बढ़ेंगे, ये भी अगेन इंक्लूसिव एजुकेशन अलग से कराऊंगी, तो सारी डिसेबिलिटीज पे भी चर्चा करेंगे। ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो ये सब कराऊंगी एक एक करके यूट्यूब पे। टू एंश्योर, मतलब क्वेश्चंस, टू एंश्योर ऑन असेसमेंट फॉर लर्निंग रेदर देन असेसमेंट ऑफ लर्निंग, इट इज इंपॉर्टेंट टू इंक्लूड। यानी आपको असेसमेंट ऑफ लर्निंग की बजाय ध्यान देना है असेसमेंट फॉर लर्निंग पे। फॉर लर्निंग क्या होता है कि सीखने के लिए आकलन, आपका सीखना इंप्रूव होगा, ये फॉर लर्निंग है। ऑफ लर्निंग क्या है? कितना सीख लिया है इसका आकलन। तो क्या करना चाहिए आपको जब आप फॉर लर्निंग की तरफ जा रहे हैं? सेल्फ असेसमेंट, हाँ भाई बच्चा खुद का असेसमेंट करे। पीयर असेसमेंट बिल्कुल सही है। क्वांटिटेटिव नहीं है तो परसेंटेज बता देगा कि कितने परसेंट नंबर और ये वो। कंपैरिजन बिटवीन स्टूडेंट्स ऑन क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स, जी नहीं। तो हमको ये चाहिए जिससे क्वालिटी फीडबैक मिले। फर्स्ट और सेकंड कहीं है भी कि हम अपनी मर्जी से बना दे रहे हैं? देखो, अच्छा क्वालिटेटिव है, ये यहाँ पे गड़बड़ है, यहाँ गुणात्मक लिखा हुआ है, देखो क्वालिटेटिव। हाँ क्वालिटेटिव फीडबैक चाहिए कि बच्चा कहाँ सुधार की गुंजाइश है, किस क्षेत्र में वो बेहतर कर सकता है, बजाय कि कितने नंबर आए उसके। फर्स्ट सेकंड थर्ड सही है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 26। क्या कहता है भाई क्वेश्चन नंबर 26? पियाजे के बारे में एक सवाल है। रीअरेंजिंग स्कीमाज लिंकिंग देम विद अदर स्कीमाज टू क्रिएट अ स्ट्रांगली इंटरकनेक्टेड कॉग्निटिव सिस्टम इन पियाजेस थ्योरी इज रेफर्ड टू एज। पियाजे के सिद्धांत में संज्ञानात्मक प्रणाली के लिए स्कीमाओं को पुनर्व्यवस्थित करना, उन्हें स्कीमाओं से जोड़ने को क्या कहा जाता है? मतलब आप रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं, अगर मैं कहूं जो आपका प्रीवियस स्कीमा है उसको संगठित कर रहे हैं, इंटरकनेक्टेड है क्योंकि बाकी चीजें आपस में, कि अच्छा कंस्ट्रक्टिविज्म, पियाजे, वाइगोस्की, मीनिंगफुल लर्निंग, एक्टिविटी, ये सब जुड़े हुए हैं, ये आपका एक स्कीमा है। स्कीमा मतलब एग्जिस्टिंग नॉलेज है, पूर्व ज्ञान है, प्रीवियस नॉलेज है, जो आपको पता है, आपके ब्रेन में फीडेड है। तो उसको एक तरह के ज्ञान को आप एक कैटेगरी में ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, संगठन कर रहे हैं, सिंपल बात है। रीअरेंज कर रहे हैं, क्या क्या किस एक कैटेगरी में डाला जा सकता है, इसको ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे। इसमें आप कुछ नया जोड़ नहीं रहे हैं, कुछ पुराना चेंज करके मॉडिफाई नहीं कर रहे हैं। तो जब तक ये सब नहीं लिखा है तब तक चुपचाप से संगठन है, ये
रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं, सिंपल। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 27 पे, फटाफट से आपको जवाब देना है। थॉट बिकम्स एब्स्ट्रैक्ट एंड आइडियलिस्टिक ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, यानी जो आपका विचार है वो अमूर्त एवं आदर्शवादी बन जाता है किस उम्र में, विकास की किस अवस्था में। आइडियलिस्टिक होता है कि एकदम परफेक्शन में, कि दुनिया से गरीबी मिटा देंगे, दुनिया से हर चीज खत्म कर देंगे, जो कि होना चाहिए ऐसा, मतलब आपका आइडिया तो ये होना ही चाहिए, लेकिन एक्चुअल में कितना पॉसिबल है और वो कैसे किया जाएगा उस चीज पे, कि दुनिया बदल देंगे हम तो ये करके। ये जब आप एडोलेसेंस में होते हैं तब ये चीज होती है बहुत ज्यादा, जब आप एक्चुअल में दुनिया देखते हैं तो थोड़ा सा उसमें अंतर पाया जाता है। हालांकि आइडियलिस्टिक सोच में कोई मतलब अगर सोचा ही नहीं जाएगा एक आइडिया के रूप में चीज को, तो फिर अचीव तो कभी भी नहीं किया जाएगा, तो जितना हो पाए। तो आइडियलिस्टिक सोच होती है, और अमूर्त चिंतन यानी जो चीज सामने नहीं है उस पर भी सोच पाना, तो ये आपका एडोलेसेंस में ही आता है, 12 से 18 वर्ष, जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है पियाजे की, वहां। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, इस पे भी एक सवाल आता ही है, ये बहुत रिपीट होते हैं अलग अलग तरह से क्वेश्चंस लास्ट में आते आते। सेफेलोकॉडल, CAUDAL, प्रिंसिपल ऑफ, ये देखो कहाँ कौन से, या तो ये आपका पेपर में गड़बड़ होके आई होगी स्पेलिंग, या हमारे टाइपिस्ट जी ने कुछ किया है इसके साथ, है ना, कुछ नजर आ रहा है आपको प्रिंसिपल में कोई गलती। सेफेलोकॉडल प्रिंसिपल, PLE सिद्धांत वाला प्रिंसिपल है ये, प्रधानाचार्य वाला प्रिंसिपल नहीं है, ठीक है जी। तो अगर हम बात करें तो विकास का शीर्षगामी सिद्धांत प्रतिपादित करता है। अब हिंदी से तो आप समझ जाएंगे, शीर्षगामी, शीर्ष मतलब खोपड़ी, सर से शुरू होगा। सेफेलोकॉडल, सेफेल का मतलब भी खोपड़ी ही है, ब्रेन ही है। तो सेफेलोकॉडल प्रिंसिपल की डायरेक्शन क्या होती है, ये दिशा का सिद्धांत है विकास की। प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन में आते हैं दो सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, विकास के कई सारे सिद्धांत हैं जिनमें से एक सिद्धांत ये है जिसपे बहुत सवाल आता है, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, कि विकास की दिशा का सिद्धांत। तो विकास की दिशा कैसी होती है, दो दिशाएं होती हैं। विकास की दिशा हमें पता होती है, विकास की दिशा पता नहीं होती, ये कहना गलत है, ठीक। सेफेलोकॉडल, सेफेलोकॉडल और प्रॉक्सिमोडिस्टल, ये दो दिशाएं हैं विकास की। प्रॉक्सिमोडिस्टल समीपस्थ दूरस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं इसको, और सिरोध पदोन्मुखी कहेंगे सेफेलोकॉडल को। सेफेल का मतलब ये है हेड टू टो, हेड टू टो, सर से पैर की ओर, ठीक है। पहले बच्चे का सर पे कंट्रोल आता है, यानी वो अपनी गर्दन संभालना सीखता है, फिर वो बाकी के पार्ट बैठना सीखता है, फिर वो खड़े होना सीखता है। तो सर से पैर की ओर है विकास की जो दिशा है, लॉन्गिट्यूडिनल या लंबवत भी कहते हैं इसको। प्रॉक्सिमोडिस्टल है सेंटर से पेरिफेरी, यानी केंद्र से बाह्य की ओर, सेंटर टू पेरिफेरी। क्या है भाई सेंटर टू पेरिफेरी, कि बच्चे के पहले हार्ट, आपकी स्पाइनल कॉर्ड, ये सब विकसित होगा, यानी सेंटर से, बॉडी के सेंटर से, फिर आपका अपने कंधों पे कंट्रोल, फिर आर्म्स पे कंट्रोल, आर्म्स के बाद जाकर के हाथ पे कंट्रोल बच्चे का। तो ये नियर टू फार भी कहते हैं इसको। ये दो दिशाएं हैं। तो सेफेलोकॉर्डल की बात हो रही है, यानी हेड टू टो, बात तो सही है। डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम सेंटर टू एक्सट्रीमिटीज, ये सेंटर टू एक्सट्रीमिटीज जो है प्रॉक्सिमोडिस्टल अगर लिखा होता तो ये सही हो जाता, ठीक। टो टू हेड कुछ होता नहीं है, एक्सट्रीमिटीज टू सेंटर भी कुछ नहीं होता।